कोई गुटबाजी नहीं है। जो इन्होंने 31 तारीख को मीटिंग करी थी, 31 तारीख के प्रोग्राम के लिए मीटिंग करी थी, उसकी कोई सूचना नहीं है, कुछ बताया नहीं गया है। कोई खेमाराम जी का इन्वॉल्व नहीं है, कोई राजेंद्र राठौड़ का इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ इस मुद्दे को हवा देने के लिए कि भाई हम जाएं और इस गेट का उद्घाटन कर ले। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय सुजानगढ़ साला सरोवर पर उस द्वार पे खड़ा हूं जो बहुत बड़े विवाद का कारण बना था। 15 मार्च 2022 को जब यहां पर इस सड़क का निर्माण कार्य चला था, ठेकेदार के द्वारा बहुत गलत तरीके से जेसीबी के माध्यम से पूरे द्वार को गिराया गया था, जिसमें राम दरबार की मूर्तियां थी। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था कि राम द्वार गिरा दिया गया, सालासर में मंदिर गिरा दिया गया है। बड़े बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट किया था, हर चैनल पर यह मुद्दा छाया रहा था। और जब विवाद बढ़ गया तो डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस के नेताओं ने और उस ठेकेदार ने जिससे इस द्वार को गिराया था, तुरंत यहाँ पर आधारशिला रखी और अब ये द्वार बनकर तैयार हो गया है। लेकिन पुनः विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर 31 जनवरी के दिन इसके लोकार्पण की घोषणा संतोष मेघवाल, जो भाजपा की नेता थी जिसने चुनाव लड़ा था, घोषणा कर दी थी कि राजेंद्र राठौड़ आएंगे, संतगण आएंगे और इसका लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन भाजपा के कुछ अन्य नेताओं ने जिसको हम खेमाराम गुट भी कह सकते हैं, उन्होंने घोषणा की कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा, 28 जनवरी को, और संतों को बुलाया जाएगा। कल नगर परिषद में एक बैठक हुई बड़े बड़े अधिकारियों की, खूब विवाद हुआ लेकिन हल नहीं निकला, क्योंकि संतोष मेघवाल ने पहले घोषणा करा दी कि, जबकि दूसरा गुट कह रहा है कि हमें इसकी सूचना नहीं दी गई थी कि 31 जनवरी को इसका लोकार्पण होने वाला है और एक नाम लेकर इसका लोकार्पण किया जा रहा है, जबकि ये द्वार नाम से नहीं राम से जाना जाता है। ये उस गुट का कहना है। लोग इस मामले को खेमाराम मेघवाल और संतोष मेघवाल गुट के रूप में देख रहे हैं। अब आज इसका 28 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। आप देख रहे हैं रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। मूर्तियां कल शाम को यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से लगा दी गई है और अब यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति है और ये जो नेता है जो क्या इस मामले में कहते हैं और क्या इसका कल हल निकला है, आइए जानते हैं। द्वार का लोकार्पण आज ही होने वाला है 12:30 बजे। बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। संवेदनशील मामला होता है इस तरह का मामला। आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है। देखिए अभी नाम लिखा जा रहा है श्री सालासर धाम विकास समिति और कपिल जी पारीबाग देख रहे हैं पेंटर जो नाम लिख रहे हैं, क्योंकि सालासर धाम विकास समिति के द्वारा इसको बनाया गया था। मूर्तियां लगा दी गई है। आप देख रहे हैं तैयारियां चल रही है, अभी कुछ ही देर में इसका लोकार्पण होने वाला है। सर्व हिंदू समाज सुजानगढ़ की ओर से आपका स्वागत है। देखिए बैनर लगा यहाँ पर। ये देखिए वो सीन जो 15 मार्च 2022 को देखने को मिला था, जेसीबी के माध्यम से इस द्वार को गिराया जा रहा है। नगर परिषद में आप देख रहे हैं ये मीटिंग चल रही है, जहाँ पर काफी शोर शराबा हो रहा है। कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और भाजपा के दोनों गुट मौजूद हैं यहाँ पर। कमल जी, अब आप लोग राज आगे तो आप लोग राज है, बट संघर्ष थे भी करो, मैं भी करो, है माऊ पहली बट कोई बने हो। चलो आप भी होड़ भी कौन करा से पहले तो अपन भूल सुधार नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे अपने को सहमति बनाओ जिससे अपने सुजानगढ़ का जो संदेश है वो नेगेटिव ना जाए। ये देखिए जेसीबी के माध्यम से मूर्तियां लगाई जा रही है और कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मित्रों, सुजानगढ़ सालासर रोड पर जो सालासर धाम विकास समिति के द्वारा भव्य द्वार बनाया गया था और आपको पता है 15 मार्च 2022 के दिन इसको ठेकेदार के द्वारा गलत तरीके से
जेसीबी के माध्यम से गिराया गया था। बहुत बड़े विवाद का कारण हुआ था, पूरे देश में मुद्दा छा गया था। एसएन पर भी लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था। और अब लोकार्पण को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। जब 31 जनवरी के दिन इसके लोकार्पण की घोषणा भाजपा के गुट यानी संतोष मेघवाल के द्वारा की गई थी कि राजेंद्र राठौड़ आएंगे, लेकिन हिंदू संगठनों के द्वारा 28 जनवरी को इसके लोकार्पण की घोषणा की गई। कल नगर परिषद में मीटिंग हुई, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, लेकिन कोई इस पर हल नहीं निकला। और 28 तारीख आज ही इसका लोकार्पण होने वाला है। और 28 के लोकार्पण को लेकर जो तैयारियां जो गुट कर रहा था, जो लोग कर रहे थे, जो संगठन कर रहे थे, उसमें सारे लोग आप देख रहे हैं, जिसमें भाजपा के नेता लोग भी हैं। अरविंद सोनी से बातचीत करेंगे। अरविंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? भाई साहब, पहले तो जय श्री राम। ऐसा विवाद कोई खड़ा नहीं हुआ। विवाद थोड़ा इसीलिए हुआ कि इस गेट को जिसको असली मालिक थे, जिन्होंने बनवाया था, उनका कहीं भी नाम नहीं था और इसको वो कहते हैं हाईजेक करना था, वो थोड़ा सा हमें अखरा। और हमने उनको निवेदन किया है, इसको हाईजेक मत करो। ये सालार धाम विकास समिति से बनवाया गया था, जिसमें सबका पैसा लगा हुआ है। समितियां जो होती है सबकी होती है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होता। इस पे किसी एक व्यक्ति का नाम लग रहा था, वो थोड़ा सा हमें अखरा। और हमने उनसे निवेदन भी किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो मंडल अध्यक्ष जी ने कह दिया। तब हमने कहा ये मंडल अध्यक्ष जी का काम नहीं है, ये सार्वजनिक काम है। और सुजानगढ़ के सभी श्रद्धालु भक्तों का इससे जुड़ाव है, सभी लोगों का इससे जुड़ाव है। और बालाजी और राम दरबार की कृपा है, तो उसमें कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। हम सब राम जी के सेवक है, तो उसमें क्या बड़ा और क्या छोटा। तो हमने निवेदन किया, वो नहीं माने, तो कोई बात नहीं, उनकी जिद है, वो जाने। हम तो निवेदन कर सकते हैं, अभी भी सबसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान श्री राम के दरबार में कोई राजनीति नहीं है। यहाँ कोई संत आएंगे, सिर्फ संत, कोई नेता नहीं आएगा। और आपसे निवेदन है, किसी भी धार्मिक कार्य में राजनीति को प्रवेश ना दें। जैसे लेकिन विवाद तो हो चुका है, क्योंकि 28 और 31 को लेकर जिस तरह खींचातानी चल रही है और सारे भाजपा के नेता है सब। वो विवाद तो वही हो गया ना, नाम का विवाद हो गया। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम और राम चाहिए। तो हमें विवाद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राम चाहिए। और जिनको नाम चाहिए उनको विवाद चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी, हमें केवल राम चाहिए। काम और राम अलग अलग चीजें, आप सब जानते हैं। मैं भाजपा नेता विजय चौहान से बातचीत करूंगा। विजय जी, इस मामले को एक गुटबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव से हम देख रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ खेमाराम गुट के रूप में लोगों के सामने शुरू से ये विवाद चल रहा है, और इस विवाद को भी इस रूप में देखा जा रहा है। क्या सही है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं वो बेतुका विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम तो उन लोगों में से हैं, जब भी सनातन धर्म की बात आती है, सनातन पर किसी तरह की आंच आती है। जब 15 मार्च 2022 को ये द्वार गिराया गया था गहलोत सरकार द्वारा, तब इसी सड़क पे आपकी मौजूदगी में हमारी पूरी टीम बैठी थी। हम लोगों ने संघर्ष किया और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। हम तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज सबकी मेहनत रंग लाई और ये गेट एक बार फिर से द्वार खड़ा हो गया और इस पे भव्य राम दरबार की स्थापना हो गई। बाकी जो लोग जैसा चाहते हैं, कोई प्रशासनिक दबाव बनाना चाहता है, कोई केस मुकदमा करना चाहता है, हम तो यही कहेंगे, जय विधि राखे राम, तय विधि रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि 31 जनवरी को घोषणा हुई, तो इससे पहले 28 की घोषणा नहीं की गई थी, बाद में ही क्यों किया गया? जी, हमें 31 के कार्यक्रम की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें उसके बारे में कोई सूचना दी गई थी। हमने सर्व हिंदू समाज ने इसकी राम दरबार के जो मूर्ति स्थापना की तारीख है वो 28 तय कर रखी थी। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर विजय चौहान कह रहे हैं कि ऐसी कोई गुटबाजी की बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये मामला गुटबाजी का नजर आ रहा है, क्योंकि विजय कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं दी गई थी 31 तारीख को, और अरविंद सोनी कह रहे हैं कि एक नाम इसमें आगे लिया जा रहा था, हम उस नाम का विरोध करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से द्वार नहीं बनाया, साला सरदाम विकास समिति ने इसको बनाया और समूह हिंदू समाज का इसमें एक बात नाम बताऊंगा शिव जी, जैसे आज आपने कोट पहना हुआ है, उस कोट को मैंने फाड़ दिया, उसके बदले में आपको कोट दिला दिया, तो कोट मेरा हो गया। वो तो मैंने आपको प्रत्युत्तर उसका जो प्रतिहानि होती है, तो ठेकेदार जी ने तो गिराया था उसी गेट को तो बनाया है, तो उन्होंने तो अपनी जो गलती की थी उस गलती को सुधारी है, बस उनका गेट कैसे हो गया? बस ये लड़ाई ये थी साहब, और ये निवेदन है हमारा उससे। गेट तो साला सरदाम विकास सेवा समिति का, ये उसी का नाम लिखा जाएगा। RNC कंपनी द्वारा गलत काम करके जानबूझकर इस गेट को गिराया गया था, वो सारा वाक्य आपको पता है। लेकिन अब वो RNC वाले बोल रहे हैं, उन्होंने कल कलेक्टर साहब को लेटर दिया था कि गेट हमने बनाया है, हम इसका उद्घाटन कराएंगे। वो उद्घाटन कराने वाले कौन होते हैं? जबकि गेट तो साला सरदाम विकास समिति का ही रहेगा, और उसका उद्घाटन सर्व हिंदू समाज के द्वारा ही आज ही किया जाएगा, संतों के सानिध्य में होगा, सारे संत आएंगे, उनके द्वारा इस गेट का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन मनीष, इस मामले को पूरी तरह से गुटबाजी को लेकर देखा जा रहा है, हर जगह ये चर्चा है कि ये संतोष मेघवाल और खेमाराम गुट का मामला चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है।
जो इन्होंने 31 तारीख को मीटिंग करी थी, 31 तारीख के प्रोग्राम के लिए मीटिंग करी थी, उसकी कोई सूचना नहीं है, कुछ बताया नहीं गया है, कोई खेमाराम जी का इन्वॉल्व नहीं है, कोई राजेंद्र राठौड़ का इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ इस मुद्दे को हवा देने के लिए कि भाई हम जाएं और इस गेट का उद्घाटन कर ले, हमारा शिलापट लग जावे, हमारा नाम हो जावे, ऐसा कुछ नहीं। हमको नाम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ राम दरबार चाहिए, राम चाहिए, उसी से हमें मतलब है और हमको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए संतों का सानिध्य आज रहेगा। मनीष भी ये कह रहे कि हमें नाम नहीं, हमें राम चाहिए। ये कह रहे मामला नाम और राम को लेकर है, किसी का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये साला सदाम विकास समिति के द्वारा बनाया गया था और ठेकेदार ने इसलिए बनाया था कि उसने गलत तरीके से इसको तोड़ा था। अब किसी का नाम नहीं आना चाहिए और कोई विवाद नहीं है। हर व्यक्ति इस मामले को खारिज कर रहा है कि इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। खेमाराम और संतोष मेघवाल की केवल नाम और राम का मामला है और हम चाहते हैं कि राम का दरबार बनाए तो सारे हिंदू समाज मिलकर इसका लोकार्पण करें। और कुछ ही देर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी चल रही है, जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ठीक 12:15 बजे इसका आज 28 जनवरी को लोकार्पण होने वाला है। जयश्री दादी हमारे साथ है, नेता प्रतिपक्ष जो कि संतोष मेघवाल की बहुत करीबी मानी जाती है। जयश्री, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप लोग चाहते थे 31 जनवरी को इसका लोकार्पण हो और अब आज 28 तारीख को इसका लोकार्पण हो रहा है। कल बड़ी मीटिंग भी हुई थी, बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन हल नहीं निकला और आज लोकार्पण हो रहा है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मैं बताना चाहूंगी कि 10-15 दिन पूर्व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से परमिशन लेके और जो भामाशाह ठेकेदार है उनसे परमिशन लेके उनके द्वारा लिखित जो हमें दिया गया है उसके आधार पर हमने ये 31 तारीख को संत सानिध्य में और जिन लोगों ने हमारा इस कार्य में मदद की है, हमेशा विधानसभा में आवाज उठाई है, उनके सानिध्य में ये प्रवेश द्वार पर राम दरबार की स्थापना होने जा रही थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद आदि सभी संगठनों का हमें सहयोग भी रहा है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला 31 तारीख को तय हुआ था। लेकिन बीच में ही 27 तारीख को मूर्तियां स्थापित कर दी गई और इसमें एक अलग ही रूप दिया गया। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि राम के नाम पर विवाद करना हमारा संस्कार नहीं है, क्योंकि अयोध्या में भी बहुत विवादों के बाद राम जी आए। तो मैं नहीं चाहती, हम नहीं चाहते कि सुजानगढ़ में भी विवादों में राम जी आए। तो जैसे भी रामलला की इच्छा है, राम आए हैं, उन सभी का स्वागत है।